देश भर में सीजेपी का प्रदर्शन आज है और संसद मार्ग पर सीजेपी का प्रदर्शन। कई सड़कें बंद हैं, भारी बैरिकेडिंग लगा दी गई है। सीआरपीएफ की 20 कंपनियां तैनात हैं और प्रदर्शन स्थल के आसपास इंटरनेट बंद है। इसके अलावा कल जिला स्तर पर प्रदर्शन का आह्वान किया गया है। आरजू सेठ संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुकी हैं। आरजू, आज देशव्यापी प्रदर्शन सीजेपी का, क्या स्थिति ग्राउंड जीरो पर? आरजू, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। जी बिल्कुल, देखिए 25 दिन से ऊपर हो गए हैं जब देश की राजधानी दिल्ली में सीजीपी लेड स्टूडेंट प्रोटेस्ट जो है अब वो चल रहा है, जिसमें तमाम मांगे जो है अब वो रखी जा रही हैं। सबसे पहली मांग जो है धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन है और इसी के साथ ही कल देखिए ये अनाउंसमेंट किया गया स्टेट से कि जो नेशन वाइड प्रोटेस्ट है वो किया जाएगा, यानी कि सिर्फ देश की राजधानी दिल्ली में ही नहीं बल्कि तमाम अन्य डिस्ट्रिक्ट्स में भी ये प्रोटेस्ट को बढ़ाया जाएगा और लोग जो है वो अपने गाँव और शहर में भी इस प्रोटेस्ट को करें। और ये मांग जो है वो सीजीपी की तरफ से की गई थी। तो फिलहाल देखा जा रहा है कि कई जगहों पर पहले से ही प्रोटेस्ट हो रहे हैं, चाहे वो बिहार की बात करें या फिर तमाम और स्टेट्स की, जहां पर प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। और आज देश की राजधानी दिल्ली में भी एक महत्वपूर्ण दिन होने वाला है, क्योंकि सरकार ने सेकेंड राउंड ऑफ मीटिंग के लिए सीजीपी के लोगों को बुलाया है, मेंबर्स को बुलाया है। 12:30 बजे कॉन्स्टिट्यूशनल क्या हामी भर दी गई है मुलाकात को लेकर सीजीपी के द्वारा? आरजू जी जी बिल्कुल, देखिए पहले जो है चीजें फंस रही थी, क्योंकि सीजीपी का ये कहना था कि उन्हें धर्मेंद्र प्रधान या फिर किसी के भी ऑफिस या फिर रेसिडेंस पे जाके मुलाकात नहीं करनी है। उनको एक कॉमन वेन्यू जो है वो डिसाइड करना होगा। उन्हें सरकार के आगे रखा, आप जंतर मंतर आ जाइए, लेकिन सीजीपी का कहना है कि वो भी पॉसिबल नहीं था सिक्योरिटी को देखते हुए। ऐसे में एक कॉमन वेन्यू डिसाइड किया गया, जिसके बाद अब दोनों ही पक्ष, चाहे वो सीजीपी हो गवर्नमेंट हो, दोनों ही रेडी है बातचीत करने के लिए। एक राउंड ऑफ मीटिंग हुई, लेकिन उसमें 3 मांगे जो है वो सीजीपी की तरफ से रखी गई थी। वो एक था कंपेंसेशन, 1 करोड़ का कंपेंसेशन उन बच्चों के लिए जिन्होंने अपनी जान दी थी, सुसाइड किया था नीट इरेगुलरिटीज के बाद। दूसरी मांग थी धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा और तीसरी थी सोनम वांगचुक को रिलीज करना। तो ये 3 मांगे रखी गई थी, लेकिन सीजीपी का ये कहना था कि कोई भी निष्कर्ष। ठीक है आरजू, मैं लौट रही हूँ आपके पास और बड़ी खबर का रुख करते हैं। बड़ी खबर, 26 दिन बाद सोनम वांगचुक ने अनशन तोड़ दिया है और जेपी नड्डा मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे और उसके बाद लंबी बातचीत हुई और जूस पिलाकर अनशन तोड़ा गया है। और आपको यह बता दें कि केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह भी इस दौरान मौजूद रहे और लंबी बातचीत हुई, जिसके बाद अनशन खत्म हुआ है। सोनम वांगचुक का शांति बनाए रखने की अपील भी सोनम वांगचुक ने समर्थकों से की है। और दूसरी तरफ आपको यह बता दें कि अब यह देखना होगा कि आज सीजेपी और जब सरकार के बीच में बातचीत होती है तो आखिर क्या रास्ता निकलता है। लेकिन एक तरफ जहां सीजेपी शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग पर अड़ी हुई है, लेकिन आपको दूसरी तरफ बड़ी खबर आपको बता दें कि सोनम वांगचुक ने जो बीते 26 दिनों से अनशन पर बैठे हुए थे, उन्होंने अनशन तोड़ दिया है। जेपी नड्डा मुलाकात करने के लिए गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल पहुंचे थे और उनके साथ केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह भी मौजूद रहे और लंबी बातचीत हुई है। जो शर्तें रखी गई थी सोनम वांगचुक के द्वारा, उन शर्तों को लेकर आश्वासन दिया गया, भरोसा दिया गया कि आपकी शर्तों पर विचार किया जाएगा, आगे कदम बढ़ाए जाएंगे। और इसके बाद सोनम वांगचुक ने अनशन तोड़ दिया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अनशन समाप्त हो गया है 26 दिन के बाद। लगातार देखिए उनकी हेल्थ में गिरावट देखने को मिल रही थी, स्वास्थ्य को लेकर लगातार चिंता बनी हुई थी और उसके बाद सरकार की ओर से बड़ा कदम यह उठाया गया। आरजू सेठ संवाददाता हमारे साथ लगातार बनी हुई है। आरजू, जो मांगे रखी गई थी, जो शर्तें रखी गई थी सोनम वांगचुक के द्वारा, उस पर सरकार ने क्या भरोसा दिया है? जी बिल्कुल, देखिए कुछ दिन पहले भी बातचीत जो है सोनम वांगचुक की सरकार के साथ हुई थी, लेकिन उनका ये कहना था कि उनको रिटर्न एश्योरेंस चाहिए। जो कि देर रात जो मुलाकात हुई सोनम वांगचुक की, जेपी नड्डा, जितेंद्र सिंह उसमें मंत्री यूनियन मिनिस्टर मौजूद थे और इस मुलाकात के बाद सरकार की तरफ से रिटर्न एश्योरेंस दिया गया है। आखिर रिटर्न एश्योरेंस में है क्या क्या? जो भी सोनम वांगचुक जो चीज मांग कर रहे थे, उन्होंने छात्रों के लिए कंपेंसेशन की मांग की थी, रिटर्न एश्योरेंस उसका दिया गया है। साथ ही एश्योरेंस ये भी दिया गया है कि जो लोग संसद चलो मार्च में जो स्टूडेंट मौजूद थे उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं कराई जाएगी। इसका रिटर्न एश्योरेंस सरकार की तरफ से दिया गया है। साथ ही एश्योरेंस इस बात का भी है कि नीट को लेकर पार्लियामेंट के अंदर चर्चा होगी। वहीं चौथी बात जहां पर अटकी है वो है अब धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन।
तो सोनम वांगचुक का ये कहना है कि इसमें सिर्फ मेरा या स्टूडेंट्स का ही नुकसान नहीं है, इसका नुकसान सरकार को भी झेलना पड़ सकता है और इसमें सरकार की ही भलाई है अगर धर्मेंद्र ठीक है, प्रधान रेजिग्नेशन ठीक देते है। हैं। अब बने रहिए आरजू, मैं लौट रही हूँ आपके पास और बड़ी खबर एक और इससे जुड़ी सामने आ रही है। पेपर लीक पर प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा ऐलान और कड़ा ऐलान किया है, दोषियों को नहीं मिलेगी कोई भी राहत, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो संदेश के जरिए कहा। और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे और बच्चों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। परीक्षाओं की पवित्रता बनाए रखने का प्रधानमंत्री मोदी ने सख्त संदेश दिया है। ये बड़ी खबर, एक तरफ जहां पेपर लीक मामले को लेकर लगातार देश के अलग अलग हिस्सों में विरोध देखने को मिल रहा है और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्रों को बड़ा संदेश दिया है, स्पष्ट ये कहा है कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाएगा और किसी भी कीमत पर दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भरोसा दिलाया है कि कड़ी कार्रवाई होगी, कानून बनाया जाएगा, सख्त सजा दिलाई जाएगी। इस ओर भी कदम बढ़ाने को लेकर सरकार जो है वो विचार कर रही है। उन्होंने ये कहा कि सरकार पारदर्शी और निष्पक्ष परीक्षा व्यवस्था के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है और युवाओं के सपनों की रक्षा करना सरकार की पहली प्राथमिकता है और किसी भी दोषी को राहत नहीं मिलेगी। सरकार ऐसे अपराधों पर लगातार सख्ती बरतती रहेगी। प्रधानमंत्री की सख्त ये चेतावनी, सख्त ये संदेश दिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा और इसके पीछे वजह आप समझिए कि